Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is Akanksha Singh. Here you will get content of mathematics of grade 9th in complete explanation. So, first of all, we will discuss our books of NCERT. Now, this is the book. Okay, you know about it. And now next, this is the content, number system, polynomial, coordinate geometry, linear equation in two variable. आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपको पता है जो भी कंटेंट है टोटल चैप्टर. ओके, नाउ दिस टोटल 13, 14, 15 चैप्टर आर देयर. अपेंडिक्स वी विल नॉट डू, हम नहीं करते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम. ओके, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में हम सारे नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे. दिस नॉलेज शुड बी नीड फॉर यू. ओके, नंबर सिस्टम दैट्स थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं, सब आजकल इंग्लिश में ही हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट नंबर लाइक नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर को हिंदी में हम सब लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या. होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या. इंटीजर्स कॉल्ड पूर्णांक. इवन ऑड नंबर क्या कहलाए जाते हैं, सम विषम. कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्या. प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्या. ओके, नाउ नेक्स्ट ओवर. दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द नंबर सिस्टम. ओके, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट नंबर सिस्टम. इवन नंबर क्या होते हैं. इवन नंबर वो होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे कि नंबर कैन कैंसिल बाय 2. जो नंबर 2 से कैंसिल हो जाते हैं, यू ऑल नो दैट 2, 4, 6, 8. ओके, और अगर बहुत सारी डिजिट वाले नंबर है लाइक 384, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं क्लासीफाई विच कैन डिविजल बाय 2, तो आप यूनिट डिजिट देखिए. यूनिट डिजिट इवन है, दैट मीन्स कंप्लीट नंबर कैन कैंसिल बाय 2. सो दिस इज कॉल्ड इवन एंड दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर दैट कैन नॉट कैंसिल बाय 2, जो 2 से कैंसिल नहीं होते हैं, मीन्स 1, 3, 5, 7 लाइक दिस. प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. प्राइम नंबर, डोंट बी कन्फ्यूज. प्राइम नंबर दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जो केवल 1 से कटेंगे, कैंसिल होंगे, या फिर खुद से कट सकते हैं, खुद से कैंसिल हो सकते हैं. दैट इज़ 2, 3, 5, 7. ओके, अब सब लोग बोलते हैं 2 तो इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता. 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से भी कैंसिल होता है और केवल 1 से कैंसिल होता है. इसके 2 फैक्टर हैं भाई, तो ये इवन प्राइम नंबर कहलाया जा सकता है या नॉर्मल प्राइम नंबर. इसके लिए एक चीज़ और है कि 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. कैसा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट. ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है. 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, दैट नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. वो नंबर जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड खुद से कैंसिल होते हैं, 1 से और खुद से. और नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, अच्छा प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर. जैसे कि 4 ले लीजिए, 4 के बाद 6 आ जाए, ज़रूरी नहीं है इवन होते हैं, ऑड भी होते हैं. 9, जैसे 4 किससे कैंसिल हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए. 6 किससे कैंसिल होगा, 1, 2, 3 और खुद 6, तो इसके तो बहुत सारे हो गए. 9 किससे कैंसिल होता है, 1 से, 3 से और खुद 9 से, तो मोर देन 3 फैक्टर हो गए ना, मोर देन 2 फैक्टर. तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ओके, इसको बोलते हैं आप कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. अब आते हैं ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, उससे पहले को प्राइम पढ़ते हैं. को प्राइम वो नंबर होते हैं, इसमें ऑड और इवन का कोई मतलब नहीं होता है. आप कोई से भी नंबर साथ में ले लीजिए, बस उनके बीच कॉमन जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए. नंबर 1, नंबर्स में 1 होना चाहिए. मीन्स जैसे 3 और 4 ले लिया, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3, और 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2 एंड 4.
मतलब कहने को ये प्राइम नंबर है और 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो डजेंट मैटर कि एक ऑड है, इवन है, एक प्राइम है, कंपोजिट है, बट इनके बीच एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है। जैसे 5 और 7 केवल 1 से ही कैंसिल हो सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं। तो ऐसे नंबर कहलाए जाते हैं को प्राइम नंबर। कैसे नंबर? को प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके बीच केवल कॉमन 1 फैक्टर होता है। नेक्स्ट होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं कि जिनमें जो होते तो प्राइम है, ये प्राइम नंबर होंगे, यहाँ पे कोई इवन ऑड का वो नहीं है, ये प्राइम नंबर होंगे एग्जैक्टली, बट इनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। जैसे 3 एंड 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, आ गया, ठीक है। 5 एंड 7 2 का डिफरेंस है। अब आप सोचें कि हम 17, अब कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे आप सोचें मैं 7 और 9 को ले लूँ, बट 7 प्राइम नंबर है, 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। 17 और 19 की बात करें, दोनों ही प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट होल नंबर क्या होते हैं? अब स्टार्ट होता है 9th क्लास से कंटेंट जो मेन होता है। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0, 1, 2, 3, 4 ऑल पॉजिटिव नंबर कॉल्ड होल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर। देन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है? 0 हटा दीजिए, तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं सारे नेचुरल नंबर, और ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इनके बीच जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। क्या होते हैं? फर्स्ट नंबर लाइन्स हमने पढ़ी है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं 6, 7th में। 0, 1, 2, 3, -1, -2 मीन्स जो राइट साइड होती है वो ऑल पॉजिटिव होती है, जो लेफ़्ट साइड होती है वो टोटल नेगेटिव की होती है, और बीच में 0। तो रिकॉग्नाइज दैट, सिंपल इज़ दैट इंटीज़र क्या होते हैं? जिसमें सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और आपके 0 इंक्लूड होता है, दैट कॉल्ड इंटीजर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेशनल नंबर मीन्स, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है। इसको हम जस्ट लाइक पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं। मीन्स वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक 3/5, 4/9। दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर, ओके। दे कैन बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, क्या 5 को रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियस चेंज कर सकते हैं। 5 के नीचे डिनोमिनेटर 1 तो किसी को भी लिया जा सकता है, तो 5/1, 5/1 हो गया, मीन्स 5 is also a rational number. One more question is that 0 is a rational number? Yes, 0 is a rational number, because if we are writing this 0/1, so this is in the form of p upon q, so it can be a rational number, we say that, okay. Next one, 1/0. What is that? 1/0 क्या होता है? 0 कभी भी किसी को डिवाइड नहीं करता है। ये कंडीशन एक नॉट डिफाइंड कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन हो गई? नॉट डिफाइंड। ये कभी डिफाइंड नहीं होती, ये गलत होती है। तो 1/0 को हम डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती, ओके। सो अगर कभी 5/0 आ जाता है, 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये क्वेश्चन नॉट डिफाइन होगा। नेक्स्ट आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर कांट बी इन फॉर्म ऑफ, जो भाई रेशनल 3/4 में इर आ गया, इर्रेशनल मीन्स ये तो फिक्स है कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बात आती है होते क्या हैं रेशनल नंबर? जितनी भी रूट क्वांटिटी होती हैं, जस्ट लाइक √2, √3, √5, जो भी रूट क्वांटिटी होती हैं, जैसे √7 + 1, ये सारी कहलाती हैं आपकी इर्रेशनल नंबर, ओके। कैसी हो जाएंगी? इर्रेशनल नंबर। ये तो बात हुई आपके नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो ये एक रिलेशन आता है कि स्टार्ट करें अगर नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर के आगे बाहर जाते हैं तो बढ़ता है 0, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इस फ्लो चार्ट का मीनिंग ये हो गया कि सारे नेचुरल नंबर किसके अंडर आते हैं? होल नंबर्स के, ओके। और होल नंबर के क्राइटेरिया से बाहर निकलते हैं तो ये और बढ़ जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स किसके अंडर आते हैं? इंटीजर्स के। तो इंटीजर्स के अंदर तो सभी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और नेचुरल नंबर्स भी आ गए, और होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं
वो हम आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? अभी मैंने बताया यस। इफ़ यू कैन राइट 0/1 तो ये रेशनल नंबर बन सकता है। यस। कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ P/Q? यस, वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं P/Q, P टू द वैल्यू 0 और Q टू द वैल्यू 1 आर इंटीजर, और जिसमें Q हमारा 0 के इक्वल है ही नहीं। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर Q यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो कंडीशन तो नॉट डिफाइन हो जाती है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालते हैं। इसके 2 मेथड हैं। सबसे आप थोड़ा इजी मेथड देखेंगे, 3 और 4 ले लेते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया इंक्रीज़ करते हैं। 3 और 4 के बीच केवल एक ही नंबर तो है ही नहीं, मतलब अंतर नहीं है। थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 10 से। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और डिवाइड की हमने 10 से, तो ये हमारा बना 30/10 और इट इज़ क्रिएटिंग 40/10। तो अब हमारे पास जो क्राइटेरिया बना वो 30/10 और 40/10 हो गया। तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर हम ले सकते हैं, हमें फ़िलहाल 6 की ज़रूरत है। तो ले लीजिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, और ऐसे आप 39/10 तक अपने कोई भी 6 नंबर काउंट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस एज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज, सेकेंड क्वेश्चन आंसर रिटर्न इन। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो बताना है। गिव रीज़न फॉर आंसर। आंसर के लिए हमें रीज़न देना था। ठीक, फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या ये बोल रहा है हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? हमने कुछ इस टाइप का डायग्राम पढ़ा था ना, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बट होल नंबर तो नेचुरल नंबर के क्राइटेरिया के बाहर आते हैं। तो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? दिस स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। येस, वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर तो केवल 1 से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट येस, all natural number is a whole number. Okay, now next one is every integer is a whole number। अभी हम अब अपना क्राइटेरिया देखें तो क्या निकल के आया, दैट मीन्स, और इसके बाहर था हमारा इंटीजर। होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों इंटीजर में आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? ऑब्वियस हो सकता है। इंटीजर अगर -3 है और उसके नीचे अगर हम 1 ले लें, ये तो रेशनल नंबर हो गया, इसका भी क्वेश्चन आएगा। अब ये बोल रहा है क्या ये होल नंबर है? नहीं, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में तो केवल 0, 1, 2, 3 ज़ीरो और पॉजिटिव आती हैं सारी, और इंटीजर में तो माइनस भी आती हैं। तो दैट मीन्स कि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। ओके, ये नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? रेशनल नंबर अगर मैं 3/5 ले लूँ, ये रेशनल है, और होल नंबर तो सिर्फ 5 यानी नॉर्मली होगा। रेशनल नंबर में P/Q की फॉर्म है और होल नंबर में तो केवल सिंपल ही होता है। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, ये इसका आंसर है। ओके, दैट I have written that no, every rational number is not a whole number because rational number in form of P/Q can be negative. रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, बट होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, दैट कंटेन ओनली 0 एंड पॉजिटिव क्वांटिटी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, ये एक जस्ट लाइक होमवर्क क्वेश्चन है, ले लीजिए, आपकी एग्जाम उसमें भी था, एक्सरसाइज में है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 4/5। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, 3/5 4/5। कैसे देखेंगे? वही जैसे हमने किया, क्राइटेरिया बढ़ा लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये बन गया आपका 30/50। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो सेम करना पड़ता है। 30/40 आ गया, क्राइटेरिया इंक्रीज़ हो गया। अब कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए? तो ले लीजिए 31/50, 32/50,
39/50 तक आप इसको ले सकते हैं, कोई भी 5 रेशनल नंबर, ठीक है। इसका एक मेथड और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा अलग है, बड़ा है, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं पढ़ने में। ओके, ये आपकी टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू न्यू एक्सरसाइज। ये मेथड है, ये हम डिस्कस करेंगे। न्यू एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रियल नंबर की अगर बात करें, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं जिसमें आपके रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर। रियल और रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रियल नंबर। मीन्स टू से रियल नंबर्स में दोनों, रियल नंबर अगर होंगे तो दोनों की बात होगी, रेशनल और इरेशनल। सारे रेशनल रियल होते हैं, सारे इरेशनल रियल होते हैं, ठीक है। इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यस, अभी तो बोला रियल में दोनों कंटेन होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी, ठीक है। तो यस, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनको बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यस, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट किसी भी इरेशनल ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या इरेशनल होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? जो ज़ीरो से आगे बढ़ते हैं राइट साइड में, अगर उन सब का स्क्वायर रूट निकाला जाए, ठीक है भाई, एक अगर नंबर लाइन क्रिएट कर लें, चलो 0 1 2 3 4 5, ये बोल रहा है अगर इन सब का स्क्वायर रूट लें तो 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3। अब भाई 4 की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर रूट √4, और इसको तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 के फैक्टर कितने होंगे? 2 × 2, और डबल का सिंगल बाहर आएगा तो ये खाली 2 देगा। तो ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या गलत होगा? कि सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इरेशनल होते हैं, क्योंकि 4 इस बात को नकारता है। आगे अगर 5 आएगा तो अगर √9 आएगा, √9 को आप देखेंगे तो ये 3 देगा, निकल जाएगा, रूट इरेशनल रहा नहीं 3, तो इसलिए √9 भी कोई इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते, वो सारे के सारे रूट क्वांटिटी नहीं होते, होते हैं बट सारे नहीं होते। जैसे √4 अगर देखेंगे तो वो नहीं होता, √9 अगर देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन है 3, ठीक है, इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, जैसे हमने √4 का लिया है, √16 का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको सॉल्व करके 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 4/5। मेथड आपको वही यूज़ करना है कि ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दें। ओके, और इसमें हमने आज 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज डिफ़ाइन की है। एक चीज़ इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, √2 और √3, वो थोड़ा अलग है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको किसी एक अलग वीडियो में कम्प्लीटली एलेबोरेशन में दिखा देंगे, ठीक है, वो बनाना सिखाएंगे, आगे देखेंगे। फ़िलहाल आपको इतना करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको फिल करना है। ओके, नाउ सो पूरी वीडियो देखें, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमें फिल करके बताएं। ओके, दिस इज़ आवर चैनल ब्राइटर वर्ल्ड, इस पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और जिस चीज़ की भी आपको नीड है आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, टेक केयर।